तो अभी हमने जो टॉपिक करना है वो है चेंज इन बोथ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई हम कर रहे थे और उसका इफेक्ट देख रहे थे, इट्स इम्पैक्ट ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। जिसका एक हिस्सा हमने कर लिया था कि जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों एक साथ बढ़ते हैं तो क्या होगा। उसमें भी हमने कैटेगरी की थी कि इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं या अनइक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं। अब डिक्रीज की बात करेंगे क्योंकि चेंज दो तरह का होता है। एक चेंज की बात हमने कर ली इंक्रीज वाले साइड, और दूसरी क्या है, डिक्रीज वाली साइड। तो ये चेंज हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, डिक्रीज वाला। मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो पहले तो हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों घटेंगे, दोनों में कमी आएगी और इक्वल प्रोपोर्शन में आएगी कि जितनी डिमांड कम होगी मार्केट, उतनी ही मार्केट सप्लाई भी कम होगी। तो क्या असर पड़ेगा मार्केट इक्विलिब्रियम पर। तो बेसिक इसमें शुरुआत हमने वही करनी है। ये वाई एक्सिस पर प्राइस और एक्स एक्सिस पर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई को मेंशन किया। डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्केट डिमांड कर्व बनाया, अपवर्ड स्लोपिंग मार्केट सप्लाई कर्व बनाया। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ही इंटरसेक्ट हो रहा है जहाँ पर, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। ठीक है, ये मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया। अब कंसेप्ट हमें कहता है कि डिक्रीज इन मार्केट सप्लाई इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो जब भी डिमांड और सप्लाई डिक्रीज होंगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होंगे। ठीक है, मान लो इतनी मार्केट डिमांड हम घटा देते हैं। MD1 रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू मार्केट डिमांड को, डिमांड जब घटी उसके बाद वाला, और इतना ही जितनी मार्केट डिमांड कम हुई है उतनी ही मार्केट सप्लाई कम कर दो। तो ये आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, MS1 न्यू मार्केट सप्लाई। अब देखो ये नया मार्केट सप्लाई और नए मार्केट डिमांड को आप हाईलाइट कर लो अपने पास, और फिर देखो ये कहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये कट कर रहे हैं E1 पॉइंट पर, इसको नाम दे दो E1। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या बता रहा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस तो वही रहा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि जितनी मार्केट डिमांड कमी आई थी उतनी ही मार्केट सप्लाई में कमी आई। लेकिन असली फर्क कहाँ पड़ा, मार्केट इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी पर, वो पहले से डिक्रीज हुई। क्लियर? यस सर। ठीक है, कंसेप्ट क्या था कि डिक्रीज इन मार्केट डिमांड एंड सप्लाई इन इक्वल प्रोपोर्शन, दोनों में इक्वल प्रोपोर्शन में डिक्रीज होना है। तो दोनों को हमने लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया इक्वली, जितना ये घटाया उतना ही ये घटाया। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन देखा, E1 पॉइंट पे पहुंचे, उस E1 पॉइंट ने हमें क्लियर किया कि प्राइस पे तो कोई असर आया नहीं, सिर्फ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ही कम हुई। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब अगला पॉइंट क्या है, डिक्रीज इन मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई इन अनइक्वल प्रोपोर्शन। दोनों अनइक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, तो उसमें भी दो कैटेगरीज हो सकती हैं। जिसमें पहली कैटेगरी क्या आएगी कि डिक्रीज इन मार्केट डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन मार्केट सप्लाई, कि मार्केट डिमांड में ज्यादा कमी आ जाए एज कंपेयर टू जो कमी आई है मार्केट सप्लाई में। ठीक, तो इस केस में डायग्राम इसका यही बना देता हूं। चलो मैं प्राइस, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, मार्केट डिमांड करो, मार्केट सप्लाई करो, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस, बेसिक। फिर हमें क्या दिखाना है, डिक्रीज इन मार्केट डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई। अब डिमांड तो कमी आ जाए इसमें इतनी, ये MD1, लेकिन सप्लाई में भी कमी आएगी, वो भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, लेकिन इतना नहीं, इससे कम दिखाना है। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही कहता है। तो हमने क्या किया, ये मार्केट सप्लाई बना दिया M1, लेफ्टवर्ड इसको भी शिफ्ट कर दिया।
ये ज़्यादा डिक्रीज हुआ, ये इतना ज़्यादा डिक्रीज हुआ, ये थोड़ा सा हुआ, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब देखो फिर इनको हाईलाइट कर लो, MD1 और MS1 कहाँ कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर, इसको E1 नाम दे दो। अब E1 ने क्या रिजल्ट निकाला बताओ भाई? प्राइस भी कम हो गया और क्वांटिटी भी कम हो गई। क्लियर होगी बात? बताओ, कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर। हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ क्रॉस तो कई बन जाएंगे, कौन सा क्रॉस पकड़ना है। एक तो जो नया वाला था, सॉरी जो एक पुराना वाला था, जो MS और MD ने जहाँ कट हुए उसको हाईलाइट करना है, और दूसरा जो नए ने, कहीं और नहीं कंफ्यूजन है, यहाँ या यहाँ पेपर में मार्किंग कर दो तो फिर गलत हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, क्लियर? अब अगला क्या हो सकता है टॉपिक देखो। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि डिक्रीज इन मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन और मोर देन डिक्रीज इन मार्केट। अब सप्लाई ज्यादा घट रही है, डिमांड भी घट रही है, लेकिन डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई में ज्यादा कमी आ रही है। यहाँ प्राइस, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, ये मार्केट डिमांड करो, ये मार्केट सप्लाई करो। विजिबिलिटी है डायग्राम की ना? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, डिक्रीज इन मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन मार्केट डिमांड। तो मान लो डिमांड में सिर्फ इतनी सी कमी आ रही है, ये MD1 हो गया क्योंकि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो वो कमी को दिखा रहा है, और मार्केट सप्लाई आप ज्यादा कमी दिखा दो उसकी। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? आपने इनिशियल इक्विलिब्रियम को देखना ये, और ये आपको बता रहा है कि इतना प्राइस है और इतनी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब नया मार्केट सप्लाई तरफ ये है, नया मार्केट डिमांड तरफ ये है। कहाँ जाके कट कर रहे हैं? इस पॉइंट पर, ये मार्केट सप्लाई मार्केट डिमांड तरफ E1 पर कट कर रहा है। तो रिजल्ट क्या है? प्राइस बढ़ गया लेकिन क्वांटिटी कम हो गई। बिल्कुल, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले से कम हो गई। क्लियर है? यस सर। कोई कंफ्यूजन है, वो डाउट है तो बताओ मुझे। खत्म करें इसको फिर? यस सर। ठीक है फिर।